हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन को कैसे सेपरेट या अलग कर सकते हैं उसके बारे में। उसके लिए एक हम लोग करते हैं जिसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मैंने लिखा प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एमीनो की पहचान। ठीक ना, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीनों की पहचान कैसे करें। ठीक, कैसे करें उसके लिए एक हमने रेजेंट लिया हुआ है जिसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग रेजेंट, इसकी सहायता से हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीनों की पहचान कर सकते हैं। फार्मूला देख लीजिए, C6H5SO2Cl। स्ट्रक्चर हमारा कर सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर SO2, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक ना, नाम है बेंजीन सल्फोनिल, नाम है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर, याद कर लीजिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। पहचान कैसे करते हैं इसके लिए, अगर हमारे ये प्राइमरी, ठीक ना, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन है, ठीक है, तो ये हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक ना, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कौन, प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन, ये दोनों अभिक्रिया करके हमारा एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, जिसका नाम है हमारा क्या, सल्फोनेमाइड। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये जो उत्पाद है किसके साथ, प्राइमरी तथा सेकेंडरी एमीन के साथ हिंसबर्ग अभिकर्मक यदि अभिक्रिया करता है तो सल्फोनेमाइड बनाता है, चाहे सल्फोनिल एमाइड। ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं, सल्फोनिल एमाइड का निर्माण करता है, ये बेंजीन सल्फोनिल एमाइड बना देता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए यहाँ से। हमने क्या लिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है ना, तो किसके लिए मैं लिख रहा हूं, प्राथमिक एमीन के लिए, प्राथमिक, ठीक ना, प्राथमिक एमीन, पहला पॉइंट है ये, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। देखते हैं क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, C6H5SO2Cl। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, प्राथमिक
के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, SO2 और Cl। प्राथमिक एमीन का जो जनरल फार्मूला होता था RnH2, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये H, यहाँ पे C2H5, सही है। अब क्रिया हुआ, ये देखिए ये बॉन्ड हमारा टूट करके एक हमारा उत्पाद बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस में लिख सकता हूँ -HCl, बचा क्या आप देख सकते हैं, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपका रिएक्शन है, बेंजीन हो जाएगा, ये S डबल बॉन्ड, अब देखिए सिंगल बॉन्ड, ये दोनों माइनस हो गए तो ये सिंगल बॉन्ड N हो गया, ठीक है ना, आपका रहता है ना लोन पेयर, N हो जाएगा, यहाँ पे आपका H और इधर हमारा C2H5, सही है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए इसका नाम हो जाता है हमारा N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, देख लीजिए यही बन रहा था ना सल्फोनेमाइड। तो N पे हमारा ये हमारा ग्रुप है, प्रीफिक्स N-एथिल, पोजीशन हो गया, पुराना वाला जो था बेंजीन सल्फोनेमाइड, या आप ये भी नाम लिख सकते हैं N-एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ये भी नाम सही है। क्लियर हुआ यहां तक? देख लीजिए ये हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक और ये हमारा क्या प्राथमिक एमीन, इसके साथ अब क्रिया कराया तो क्या मिला हमारा N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अगर ये मिलता है तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो गिवन कंपाउंड था वो क्या है, हमारा प्राथमिक एमीन है। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है सबको? नोट कर लेंगे, यहां तक समझ में आ गया। ये जो कंपाउंड है, ये जो यौगिक का निर्माण हुआ है N-एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का, ये हमारा होता है क्षार में विलेय, ये क्षार में विलेय होता है। क्लियर हुआ? कैसे होता है बताता हूं आपको। अब यदि यहां पे आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये हमारा ऑक्सीजन, ये जो सल्फोनिल ग्रुप है ये क्या होता है हमारा सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास ये जो ऑक्सीजन परमाणु होता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा है और इसके कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का पावर ज्यादा हो जाता है। तो यही कारण है कि ये जो NH है ये हमारा अम्ल की तरह व्यवहार करता है। N से जुड़ा हुआ H क्या होता है, हमारा अम्ल की तरह व्यवहार करता है। अम्ल क्या होते थे, H+ को त्यागते थे, यही ना। तो ये अम्ली की तरह व्यवहार करने लगता है। क्यों? क्योंकि सल्फोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और ये क्या है ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमारा जो H है जो N से जुड़ा हुआ है ये इसका व्यवहार कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यदि आप इसको क्षार में मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा उसमें विलेय हो जाता है, अर्थात अम्ल क्षार से क्रिया करके एक लवण का निर्माण कर लेता है। क्लियर हुआ? चलिए देखिए, अगर मैंने क्या किया, सेम यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूं। ये देखिए मैंने ऐसे ड्रा किया, ये आपका ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है N है, ठीक, और ये जो हमारा H है, ठीक है ना, और क्या है हमारा C2H5। अभी मैंने क्या किया कि KOH जो एक प्रकार का क्षार है 5% एक्वस मैंने यूज किया यहाँ पे KOH का, ठीक है ना। तो ये अम्लीय व्यवहार, क्यों? क्योंकि सल्फोनिल में हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये H हमारा क्या होता है, टूट के निकल जाता है और ये हमारा
ये जो है OH के साथ पानी बना था। तो इधर यदि आप देखेंगे तो ये हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक ना। क्या हो गया, S डबल बॉन्ड O, ये जो N है, ठीक ना, इस पे हमारा आ गया निगेटिव चार्ज, और कर सकते हैं यहाँ पे हमारा C2H5 ऐसे, और आपका ये हमारा K+, ये हमारा हो गया एक प्रकार का लवण। तो लवण है, आप जानते हैं जो लवण होता है वो पानी में क्या होते हैं, घुलनशील। ये जो पानी था, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि क्षार में क्या होता है, विलेय होता है। इसका मेन रीजन क्या है इसमें, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन का उपस्थित होना। क्षार में विलेय होने का जो कारण है, वो कारण क्या है, N परमाणु पे, ठीक ना, N परमाणु पर हाइड्रोजन की उपस्थिति, ठीक है ना, ये होता है। तो यहां तक आपका समझ में आ गया। प्राथमिक एमीन को हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ हमने रिएक्शन कराया, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड हमारा बनता है। अगर प्राथमिक है तो प्राथमिक रहेगा तो ये बनता है। चलिए नोट करिए यहाँ तक। अभी हम लोग द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं। क्लियर, प्राथमिक एमीन का हमने अभिक्रिया करा लिया। सेकेंड पॉइंट हम लोग रिएक्शन कराते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे हिंसबर्ग का जो ये फॉर्मूला है, जो हमारा जो सूत्र होता है, ये C6H5SO2Cl+। सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, H हो जाएगा, N है, यहाँ पे आपका क्या C2H5, और इधर भी हमारा क्या C2H5। सही हो गया। ये आपका टूट के हमारा ऐसे HCl निकल गया, एरो लगा दिया मैंने लिखा -HCl। बचा क्या, आप देखिए ये हमारा बन गया, ये हमारा SO2 हो गया, ठीक। यहाँ पे केवल हमारा N और यहाँ पे C2H5, ये हमारा C2H5। हम देख रहे हैं कि N के पास कोई H नहीं है, N के पास कोई H नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा क्षार में अविलेय हो जाएगा। ये क्या हो गया, क्षार में अविलेय होता है। नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे N डाई दो है ना, N डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड का निर्माण होता है। सही है। दूसरा नाम, या नाम ये भी आप लिख सकते हैं NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनिल एमाइड, ये भी नाम सही होता है। तो अगर आपके पास द्वितीयक एमीन है और उसकी अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बनता है NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अगर ये बनता है तो आप कह सकते हैं जो आपने ये यौगिक लिया था, कंपाउंड लिया था, वो क्या है हमारा, कह सकते हैं कि द्वितीयक एमीन है। क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग तृतीयक एमीन के साथ। तृतीयक एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिक्रिया के साथ। तृतीयक एमीन का फॉर्मूला क्या होता था, R3N। R बराबर यही हम लोग लिख रहे हैं C2H5 का थ्राइस N। सही है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये मैंने ले लिया ऐसे, और N हो गया SO2Cl। ओके, ये हमारा Cl, और इसको हम लोग करना क्या है, C2H5 N, C2H5 और C2H5,
ये देख लिए टोटल हमारे 3 आ रहा है, और इधर हमारा Cl है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था हमारा H, तभी तो हमारा HCl बनता था। तो ये कह सकते हैं कोई अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो अगर कोई अभिक्रिया नहीं हुई किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ, तो कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो हमारा क्या है, टर्सरी एमीन होता है। सेकेंडरी के लिए क्या आ रहा था, एन डाई, ठीक ना, एन डाई एथिल बेंजीन सल्फोनिल हेमाइड, और प्राइमरी के लिए केवल एन आ रहा था, और इसके लिए हमारा कोई अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और बात कि ये जो हमारा हिंसबर्ग अभिकर्मक है इसके स्थान पे, ठीक है ना, इसके स्थान पे पैरा, ये पी से पैरा होता है, टॉलुइन, पैरा टॉलुइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसकी जगह पे, हमारा हिंसबर्ग, तो ये भी यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हिंसबर्ग अभिकर्मक। दोनों में से किसी को हम लोग अभिकर्मक, इन दोनों में से किसी का यूज हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फार्मूला देख लेते हैं टॉलुइन का, क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है ना, ऐसे, और वहां पे क्या है सल्फोनिल, तो हमारा सेम यही देख लीजिए, सल्फोनिल हो गया, और क्या, क्लोराइड। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या होता है हमारा CS3, और इसका फार्मूला तो आप देख ही चुके हैं हिंसबर्ग का, आप देख लीजिए, बेंजीन हो गया, SO2 हो जाता है यहाँ पे, और हमारा Cl। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।